जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट में। गाइज, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जब मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने अमेरिका में हुए थे तो इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातें हुई थी, क्या चर्चाएं निकल कर आई और क्या भारत को इससे लाभ हुआ और क्या अमेरिका को इससे बेनिफिट हुआ। तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। गाइज, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। अमेरिका ने भारत के सामने F-35 फाइटर जेट की पेशकश रखी थी मोदी जी के सामने। लेकिन देखिए, F-35 फाइटर जेट में बहुत सारे उलझने हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के सामने बैठकर F-35 फाइटर जेट को बेचने की पेशकश कर रहा था भारत को, वही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले अपने ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया था कि F-35 फाइटर जेट बेकार है, ये खर्चीला है, इसके रख रखाव में बहुत सारे खर्चे अमेरिका उठा रहा है। तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो वही अमेरिका के राष्ट्रपति अब मोदी जी को ये फाइटर जेट बेचने की पेशकश कर लेते हैं। और एक चीज़ क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे तो उस समय टेस्ला के मालिक एलन मस्क, जो कि अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी मदद किया था। और इस समय F-35 फाइटर जेट यूं कहे तो अमेरिका के सारे खतरनाक से खतरनाक हथियारों की जो जिम्मेवारियां सौंपी है वो एलन मस्क को सौंप दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसकी जिम्मेवारी ये है कि वो किसी भी तरह अपने हथियारों को, अमेरिका के हथियारों को दूसरे देशों को बेचे। और जब मोदी जी अमेरिका पहुंचे थे तो एलन मस्क से भी मोदी जी की मुलाकात हुई थी। और उस समय एलन मस्क ने भी मोदी जी को F-35 फाइटर जेट, जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है, उसको बेचने के लिए मोदी जी से बातें की थी। और एलन मस्क, जो कि अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति है, उन्होंने भी F-35 फाइटर जेट को बेकार और कबाड़ा तक बता दिया था। और उन्होंने बताया था कि जो सिचुएशन ये है कि हम ड्रोनों को क्यों ना इस्तेमाल करें, हम F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि इसमें पायलट को मर जाने की, शहीद हो जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती है। और इसी मद्देनज़र देखते हुए हम ड्रोनों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो एलन मस्क ने ये बयान पहले दिया था, वो भी अपने ट्विटर हैंडल से। और आज ये दोनों अमेरिका के लोग मोदी जी को अपना F-35 फाइटर जेट बेचने की पेशकश कर रखा है। लेकिन देखिए गाइज, आज भारत की भी जरूरत है कि फाइटर जेट को खरीदे, क्योंकि भारत अपने फाइटर जेटों को बनाने में बहुत पीछे चल रहा है। यूं कहे तो भारत के जो फ्यूचर के फाइटर जेट है, एमका AMCA, उसको लेकर ये बातें कर रही है कि करीब 10 साल तक का समय लगेगा अभी बनने में। HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऐसा बताया है कि अभी 10 साल इस फाइटर जेट को बनने में लगेंगे। और तब तक चाइना, जो कि आपने देखा होगा कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट को उन्होंने उड़ा लिया है, तो भारत को यहाँ पे डर बना हुआ है, भारत को डर महसूस होने लगा है, क्योंकि 10 साल जो कि भी बहुत सारे समय लगना है। देखिए, हमारे जो डिफेंस फैक्ट्रियां हैं, जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो बहुत पीछे चलती है। वो 10 साल कहा है तो हमें लगता है कि वो 20 साल का समय ले लेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास इंजन नहीं है। हम दूसरे देशों को इंजन बेचने के लिए हर वक्त उसके कदमों पे खड़े रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी 20 साल का समय भारत को लगेगा जब भारत का खुद का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एमका बनकर तैयार होगा। तो इस कड़ी में मोदी जी अमेरिका के दौरे पर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब भारत को देखा कि भारत की आज बहुत सारी ज़रूरतें हैं, भारत को आज मजबूरी में फाइटर जेट की डील दूसरे देशों से करना पड़ रहा है, तो अमेरिका ने भी अपने फाइटर जेट की पेशकश कर दी भारत को बेचने के लिए। तो ये समय ऐसा है कि कोई भी देश चाह रहा है, आप फ्रांस देख लीजिए, आप रसिया देख लीजिए, रसिया अपने Su-57 फाइटर जेट को भारत को बेचना चाह रहा है। और साथ में ये भी कह रहा है कि Su-57 की फैक्ट्रियाँ और सारी चीज़ें हम भारत में ही इसका निर्माण करेंगे, मेक इन इंडिया के तहत। और Su-57 भी 5वीं पीढ़ी के ही फाइटर जेट हैं। और फ्रांस, जो कि भारत को दसाल्ट राफेल फाइटर जेट, जो कि 36 की संख्या में भारत ने फ्रांस से राफेल विमानों को खरीदा है, उन्होंने यहाँ तक कर दिया है कि भारत जब अपना 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका बना रहा है, तो उस समय हम भारत को वहाँ पे 5वीं पीढ़ी के इंजन तकनीकी को बनाने में सहूलियतें करेंगे, मदद करेंगे, अगर हमसे भारत दसाल्ट राफेल खरीद लेता है तो ऐसा मतलब कि सिचुएशन बना है इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में कि भारत को कोई भी देश चाह रहा है कि किसी भी तरह से हमसे फाइटर जेट
भारत खरीद ले। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि भारत की मजबूरियों का फ़ायदा अमेरिका हो, रसिया हो या फ्रांस हो, ये सभी देश उठाने में लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ें क्या हुआ, जब मोदी जी और ट्रंप आमने-सामने बैठे थे, तो दूसरी चीज़ें ये हुई कि अमेरिका शुरू से ये धमकी देता आ रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव नहीं जीते थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि हम वहाँ से भारतीयों को निकालेंगे, यूँ कहें तो अपने अप्रवासीय लोगों को अमेरिका से बाहर करेंगे। तो उस कड़ी में भारत तीसरे नंबर पर आता है, जो कि अमेरिका में प्रवासीय के रूप में भारतीय वहाँ पर है। और उन्होंने ये धमकी दिया था और उन्होंने शुरू भी कर दिया। जब मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे और 2 दिन पहले उन्होंने भारतीयों को हथकड़ी बाँधते हुए अपने हेलीकॉप्टर से भारत की धरती पे उतार देता है। और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे जब भारतीयों को लाया जा रहा था, तो उस समय भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हथकड़ी बाँधते हुए उसको वॉशरूम तक जाने का समय नहीं दिया था। तो ये सिचुएशन था और उस कड़ी में मोदी जी और ट्रंप मिले थे और मोदी जी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी तक दे दिया कि भारत की कंपनियों को हम टैरिफ लगाएँगे। जिस तरह से भारत हमारे कंपनियों पे टैरिफ लगाता है, हम उसी तरह से भारत को भी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है भारत को, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो ये सारी चीज़ें हुई डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी जब मिले थे। लेकिन गाइस देखिए, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा सिचुएशन बना है कि भारत को अगर थोड़ा-मोड़ा भी धमकी अमेरिका दे देता है कि हम भारत की कंपनियों पे टैरिफ लगाएँगे, तो वहाँ से अमेरिका की डॉलर, उसकी अहमियत खत्म हो जाएगा। भारत के लिए अपना स्वतंत्र रूप से एक रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि भारत ब्रिक्स देशों का समूह में शामिल है, जहाँ पे 7 देश हैं और उसमें नए-नए देश भी अब जुड़ते जा रहे हैं। और ये ब्रिक्स देश अपना अलग से एक मुद्रा बनाने की योजना बना रहा है। जिस तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमी में डॉलर की एक धाक है, अमेरिका की एक धाक है, उसको खत्म करने के लिए अमेरिका, रसिया, चाइना, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश मिलकर एक अलग मुद्रा बनाने की योजना बना रहा है। तो ये चीज़ें गाइज़ आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि भारत और अमेरिका के दोनों देशों के प्रमुख मिले तो क्या-क्या इन दोनों देशों के बीच बातें हुई और क्या भारत को इससे बेनिफिट मिली और क्या अमेरिका को इससे बेनिफिट मिले। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, बने रहिए इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों।